दोस्तों क्या हो अगर आप दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हो जो कि भूतों को देख सकता हो और तुम्हारी इसी पावर की वजह से लोग तुम्हें पागल समझने लग जाएं। आज की ये कहानी मोडेस्टो नाम के एक ऐसे ही आदमी की है। कहानी की शुरुआत एक डांस पार्टी को दिखाते हुए होती है जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट नाच रहे होते हैं, लेकिन इनमें से मोडेस्टो नाम का एक लड़का अकेला खड़े होकर इन सबको देख रहा था। और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे डांस के लिए बुलाती है। अब ये दोनों यहाँ पर डांस करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लड़का उस लड़की को किस करने गया, यहाँ पर मौजूद आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि असल में वहां पर कोई लड़की थी ही नहीं बल्कि वो एक भूत होती है जो कि सिर्फ मोडेस्टो को ही दिखाई दे रही थी। यहाँ पर जब मोडेस्टो को इस बात का एहसास होता है तो वो डर कर नीचे गिर जाता है, लेकिन इस बात से उस भूतनी को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उस पर चिल्लाने लगती है और हवा में ही गायब हो जाती है। अब काफी साल बीत जाते हैं और मोडेस्टो एक टीचर बन चुका है। अब यहाँ अगर कुछ लड़के उसके साथ प्रैंक करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए कॉलेज का प्रिंसिपल उन्हें देख लेता है और वो सिर्फ बच्चों को ना संभाल पाने के लिए मोडेस्टो को नौकरी से निकाल देता है। अब क्योंकि मोडेस्टो अपने भूत देखने की बीमारी से परेशान था और इसीलिए वो अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, लेकिन वो उससे सीधे तौर पर कह देता है कि भूत होते ही नहीं है। अब उस साइकाइट्रिस्ट के मरे हुए बाप की आत्मा को मोडेस्टो देख पा रहा था। अब इसके बाद मोडेस्टो दवाई लेते हुए सड़क से होकर जा रहा होता है। यहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि सड़क पार कर रहा होता है। यहाँ पर मोडेस्टो ने उसे आवाज देकर रोकना चाहा और तभी एक ट्रक उस आदमी के आर पार हो जाता है। दरअसल वो आदमी भी एक भूत ही था। अब इसके बाद हमें एक दूसरे हॉन्टेड स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर लाइब्रेरियन एक बुक की फोटोकॉपी कर रहा था और यहाँ पर हमें एक स्केलेटन खुद ब खुद चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वो आदमी मुड़कर देखता है तब वो स्केलेटन अपनी जगह पर ही होता है। और इसके बाद जब वो आदमी फिर से अपना काम करने लग जाता है तब वो स्केलेटन उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और उसका मुंह ही प्रिंटर पर रख के उसके मुंह की कई सारी फोटोकॉपी निकाल देता है। और तभी वहां पर बहुत सारी किताबें और स्टेपलर्स खुद ब खुद उड़ने लगते हैं और इन भूतों ने उसे बुरी तरह से डराकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। स्केलेटन उसे ऊपर से झांकता है और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब इसके बाद इस स्कूल की डायरेक्टर टीना को दिखाया जाता है। यहाँ पर उससे एक आदमी मिलने के लिए आता है। दरअसल वो आर्ट टीचर से मिलने के लिए आया था और दरअसल ये भी स्कूल के बहुत सारे टीचर्स की तरह स्कूल छोड़कर जा चुका था। इस आदमी का नाम ओटेगी होता है और ये पेरेंट्स एसोसिएशन का इकलौता मेंबर था। अब इस स्कूल की इतनी बुरी हालत देखकर इस स्कूल की ओनर टीना से मिलने के लिए आती है। वो यहाँ पर टीना को एक आखिरी मौका देते हुए उससे कहती है कि अगर अगले 6 महीनों के अंदर अंदर स्कूल के हालात नहीं सुधरे तो हमें स्कूल बंद करना होगा। अब इसके कुछ समय बाद मोडेस्टो इसी स्कूल में अपना इंटरव्यू देने के लिए आता है। वो यहाँ पर टीना से झूठ बोलते हुए कहता है कि पिछले स्कूल से मुझे निकाला नहीं गया था बल्कि वहां से मैंने खुद ही जॉब छोड़ दी थी। अब क्योंकि उस समय टीना को एक टीचर की सख्त जरूरत होती है और इसलिए वो मोडेस्टो से उसी समय स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब इसके बाद मोडेस्टो अपनी पहली क्लास लेने के लिए जाता है। वो यहाँ पर एक लड़की से बात करता है और उससे उसकी क्लासरूम तक ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उससे डर कर भाग जाती है। अब इसके बाद ऐसे ही चलते चलते मोडेस्टो एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और उसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही घूमते हुए दिखाई देते हैं और वो यहाँ पर किताबें, स्केलेटन और कुर्सियां उठाकर मोडेस्टो को भी डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन बच्चों को जल्द ही पता चल जाता है कि मोडेस्टो उन्हें देख सकता है। दरअसल ये स्टूडेंट कोई इंसान नहीं थे बल्कि ये भी भूत ही थे। अब इसके बाद वो इस लाइब्रेरी से निकलकर सीधा टीना के पास पहुंचता है और उसे वहां पर उन 5 स्टूडेंट्स की फोटो दिखाई देती है जो कि अब से 5 साल पहले मर गए थे। अब क्योंकि मोडेस्टो का एक बार फिर से सामना भूतों से हो गया था इसलिए वो यहाँ से भी नौकरी छोड़कर भाग जाता है। अब इसके बाद टीना और उन स्टूडेंट्स ने मोडेस्टो का पीछा किया, लेकिन वो स्टूडेंट्स स्कूल के गेट से बाहर नहीं जा पाते। खैर अब इसके बाद में टीना मोडेस्टो के घर आती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है और टीना इसे बाकियों की तरह पागल नहीं समझती। यहाँ पर मोडेस्टो टीना को बताता है कि मैंने लाइब्रेरी में 5 भूत देखे हैं और उनमें जो मैरवी नाम की भूत है वो तो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर टीना उसे बताती है कि जब उस लड़की की मौत हुई वो लड़की तब भी प्रेग्नेंट थी। दूसरी तरफ हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि काला जादू करके भूतों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर के बाद यहाँ पर डैनी और पिंक फ्लॉय नाम के 2 भूत पहुंच जाते हैं और वो कुर्सियों और किताबों से डराकर उन बच्चों को यहाँ से भगा देते हैं, लेकिन एल्सा नाम की एक लड़की बिना डरे वहीं पर बैठी रहती है। वो यहाँ पर जॉर्ज से बात करके उससे पूछने लगती है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। दूसरी तरफ टीना मोडेस्टो को बताती है कि जब उसके फादर स्कूल के डायरेक्टर थे तब क्रिसमस पार्टी के दौरान 5 बच्चे डिटेंशन में थे और तभी उस पार्टी में आग लग गई और तेज म्यूजिक के चलते वहां पर अलार्म सुनाई नहीं दिया और इसी वजह से उन 5 बच्चों की मौत हो गई थी। अब इसके बाद टीना और मोडेस्टो को वहां पर बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें की डैनी और पिंक फ्लॉयड डराकर भगा रहे थे। यहाँ पर टीना मोडेस्टो से कहती है कि इन मरे हुए बच्चों को स्कूल छोड़कर यहाँ से जाने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए
और अब यहाँ पर मोडेस्टो को भी कोई ऐसा मिल गया था जो कि भूत देखने पर उसे पागल नहीं समझ रहा था और इसलिए वो खुशी से मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उसने साइकाइट्रिस्ट की दी हुई दवाइयां भी फेंक दी और उस भूत को सड़क पार करनी भी सिखाई जिसका एक्सीडेंट हो जाता था। अब इसके बाद वो उन मरे हुए बच्चों से लाइब्रेरी में बात करने पहुंचता है क्योंकि अब उन बच्चों के सामने कोई ऐसा था जो कि उन्हें देख और सुन सकता था और ये जानकर वो सभी काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मोडेस्टो उनसे स्कूल छोड़कर यहाँ से जाने की बात कहता है तो वो उसे तारों में बांधकर उल्टा लटका देते हैं। अब इसके बाद मोडेस्टो ने साइकाइट्रिस्ट के मरे हुए बाप से बात की। वो इससे कहता है कि जब किसी की इच्छा या कोई काम अधूरा रह जाए तब वो इंसान भूत बन जाता है और इसके अनुसार उन स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएट होना होगा और तब उन्हें मुक्ति मिलेगी और वो स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। और जब मोडेस्टो उनसे पढ़ाने की बात करता है तो इसमें से सिर्फ एंजेला ही खुश होती है और बाकी के स्टूडेंट्स उसे पकड़कर उसे पीटने की कोशिश करते हैं। बाद में मोडेस्टो ने स्कूल की रिसेप्शनिस्ट मैनुएला से उन बच्चों की फाइल्स निकलवाई और कुछ देर के बाद मोडेस्टो लाइब्रेरी में उन बच्चों को मोबाइल पर गाने सुनाता है और फोन में 1000 गाने होने की बात सुनकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं। मोडेस्टो ने कहता है कि हाँ, अब दुनिया में काफी तरक्की हो चुकी है और बाद में ये सभी फैसला करते हैं कि ये लोग पढ़ाई करके सभी नई चीजों के बारे में सीखेंगे और आखिर में वो फ्री हो सकेंगे। लेकिन डैनी को यह आइडिया पसंद नहीं आ रहा था। अब अगले दिन मोडेस्टो देखता है कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं और दूसरी तरफ एल्सा जॉर्ज से बातें करते करते उसके प्यार में पड़ जाती है। एंजेला ने फंक्शन के लिए बच्चों को गाने की प्रैक्टिस करते हुए सुना और मोडेस्टो को भी पता चलता है कि ये फंक्शन टीना के पिता के लिए है। डैनी ने एंजेला को गाने के लिए उकसाया क्योंकि भूत की आवाज कोई भी नहीं सुन सकता। लेकिन जब एंजेला गाने लगती है तब डैनी म्यूजिक बढ़ा देता है और उसकी डरावनी भूतिया आवाजें सुनकर सभी बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। अब डैनी की इस हरकत से जॉर्ज और डैनी के बीच बहस छिड़ जाती है। इसके बाद डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो जिंदा बच्चों की चीजें गिरा देता है और एल्सा का लैपटॉप भी तोड़ देता है क्योंकि एल्सा और जॉर्ज कंप्यूटर के जरिए ही एक दूसरे से प्यार की बातें किया करते थे। अब अगले दिन जब ये चारों भूत पढ़ाई कर रहे होते हैं तब डैनी वहां पर आकर एक सवाल का सही जवाब दे देता है और तभी यहाँ पर टीना एक प्रॉब्लम लेकर आ जाती है और यहाँ पर डैनी मोडेस्टो की मजाक बनाते हुए कहता है कि ये टीचर तो टीना का कुत्ता है। यहाँ पर टीना मोडेस्टो से कहती है कि उस फंक्शन पे स्कूल की मालिक भी यहाँ पर आने वाली है और यहाँ पर टीना को डर होता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो उसके फादर के बनाए हुए इस स्कूल को हमेशा के लिए खो देगी। अब यहाँ पर मोडेस्टो उसे शांत करता है और ये दोनों डांस करने लगते हैं और वो पांचों भूत स्टूडेंट ऊपर से इन दोनों को देख रहे थे। और अब जैसे ही टीना उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है मोडेस्टो यहाँ से भाग जाता है। अब जैसे जैसे दिन आगे बीतते गए ये सभी भूत पढ़ाई में अच्छे होते जा रहे थे। ये लोग जिम करते, लैब में एक्सपेरिमेंट करते और बहुत ही अच्छे से अपना होमवर्क भी करते हैं। अब जल्द ही स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले थे। जॉर्ज ने एल्सा से कहा कि उसे यहाँ से जाना होगा और यहाँ पर एल्सा उदास होते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। वो यहाँ पर उससे ये भी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। अब यहाँ पर वो पांचों बच्चे एग्जाम देते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे नकल करते हैं तो कुछ पर्चियां बनाकर लाते हैं, लेकिन फिर भी ये सभी स्टूडेंट पास हो जाते हैं। अब यहाँ पर डैनी ने अपना पेपर खाली छोड़ दिया था लेकिन मोडेस्टो ने उसे भी कुछ नंबर देकर पास कर दिया। तभी यहाँ पर इन सभी को एक सफेद लाइट दिखाई देती है। ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये बस सूरज की रोशनी होती है और इससे कुछ भी नहीं होता। अब इससे पांचों भूत काफी नाराज हो जाते हैं और स्कूल में हंगामा कर देते हैं। इसके बाद मोडेस्टो ने एक बार फिर से साइकाइट्रिस्ट के बाप से बात की और उसे यहाँ पर पता चलता है कि मुक्ति पाने के लिए उन सभी को अपनी असलियत को अपनाना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों इस बुढ़े को ध्यान से देखो, इससे खुद मुक्ति मिली नहीं है। ये खुद अपने गले में फांसी का फंदा लटकाकर घूम रहा है और ज्ञान पूरा दे रहा है। अब इसके बाद मोडेस्टो टीना से मिलने के लिए स्कूल पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर उठे गया और पूरे स्टाफ ने इस सभी हंगामे का इल्जाम मोडेस्टो पर लगाकर उसे स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद मोडेस्टो लाइब्रेरी में अपना सामान लेने के लिए जाता है और उन स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करके अपने सच को अपनाना होगा और तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। और तभी यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि क्रिसमस पार्टी में डैनी ने ही आग लगाई थी जिसकी वजह से उन सभी की मौत हुई थी। उसने आज तक ये सब नहीं बताया था क्योंकि वो नर्क नहीं जाना चाहता था। और दूसरी तरफ टीना और मोडेस्टो की भी बहस हो जाती है। स्कूल में बार बार टीना मोडेस्टो को कॉल कर रही थी। वो यहाँ पर मैनुअल से अनाउंस करने के लिए कहती है कि पांचों मरे हुए स्टूडेंट्स उसे लाइब्रेरी में मिले। यहाँ पर टीना उन्हें मोडेस्टो के जाने की खबर देती है और ये सुनकर उन सभी को भी काफी दुख होता है और इसलिए पिंक फ्लॉयड मैनुएला के शरीर में घुस जाता है और मोडेस्टो को कॉल करके उसे स्कूल में वापस आने के लिए कहता है। लेकिन मोडेस्टो स्कूल में वापस आने के लिए तब मान जाता है जब उसे पता चलता है कि टीना उससे प्यार करती है।
अब बाद में एंजेला मैरवी को एक लेटर देती है जो कि 20 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने गलती से एंजेला के लॉकर में डाल दिया था। यहाँ पर पिंक फ्लॉयड उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि वो मैरवी से शादी करके उसके बच्चे को अपनाना नहीं चाहता और अच्छा यही होगा कि मैरवी उससे भूल जाए। और इसके बाद ये तीनों भूत एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब जल्द ही स्कूल में फंक्शन का डे आ जाता है। यहाँ पर उटेगी और टीना ने स्कूल की मालकिन का स्वागत किया। मोडेस्टो भी यहाँ पर आ चुका था और उन पांचों बच्चों ने मिलकर मोडेस्टो से माफी भी मांगी। यहाँ पर उटेगी मोडेस्टो को देखकर चिढ़ जाता है, लेकिन तभी उटेगी के ऊपर उन पांचों भूतों ने फुटबॉल की बारिश कर दी। यहाँ पर मोडेस्टो ने उन पांचों को रोका और यहाँ पर हमें इस बात का भी पता चलता है कि उटेगी ही मैरवी का बॉयफ्रेंड था। अब इसके बाद अंदर ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरिंग ओपेरा सुनकर सभी ऑडियंस सो रही थी और इसीलिए मोडेस्टो एंजेला से एक अच्छा सा गाना गाने के लिए कहता है। और तभी एंजेला की आत्मा एक लड़की के शरीर में घुस जाती है और 20 साल पुराना गाना गाकर यहाँ पर सभी लोगों को अपना दीवाना बना लिया। अब यहाँ पर अचानक उटेगी बीच में आ जाता है और जैसे ही वो खुद को स्कूल का प्रिंसिपल अनाउंस करने वाला था तभी डैनी उसके शरीर में घुसकर उसकी पैंट उतार देता है। अब इससे उटेगी की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है और उसका प्रिंसिपल बनने के सपने की भी पैंट उतर चुकी थी। अब आखिर में डैनी ने आग लगाने के लिए अपने दोस्तों से दिल से माफी मांगी। दूसरी तरफ जॉर्ज एल्सा को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन अब वो तो पूल में डूब चुकी थी क्योंकि वो भी मरकर जॉर्ज के साथ जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज उसे जिंदा रहने के लिए मनाता है। वो उससे कहता है कि तुम आराम से अपनी जिंदगी जी लो, फिर मेरे पास आ जाना, क्योंकि वो हमेशा उसका इंतजार करेगा। और तभी एल्सा की आंख मोडेस्टो की गोद में खुलती है जिसने कि उसे पूल से निकाला था। और अब आखिर में सभी की अधूरी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। डैनी की इच्छा थी सभी को सच बताना, एल्सा की इच्छा स्टेज पर गाना गाना थी और जॉर्ज एक लड़की को किस करना चाहता था और मैरवी की इच्छा थी अपने बॉयफ्रेंड का सच जानना। और अब सिर्फ पिंक फ्लॉयड बचा था जो कि बस पार्टी करना चाहता था। और आखिर में पिंक फ्लॉयड की इच्छा भी पूरी हो जाती है और अब उनकी मुक्ति का समय आ गया था। इन सभी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और इसी बीच टीना भी मोडेस्टो का हाथ पकड़ लेती है। अब यहाँ पर उन चारों भूतों की आत्माएं जगमगाने लगती हैं और एक तेज रोशनी के साथ वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि इन बच्चों को मुक्ति मिल चुकी थी और अब इसीलिए यहाँ पर मोडेस्टो और टीना भी एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।